यंकाई ने पिछले पार्ट में लॉन्ग इलायची के सारे चमचों का काम तमाम कर दिया था और उसको नाइन युंग डुंग भी दिख गया था, लेकिन वो फिर से अचानक गायब हो गया था और ये न्यूज लेके वो अपनी सीनियर सिस्टर एक्सो के पास पहुंच गया था। और अब कहानी आगे, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब घंटी बजा दे प्लीज, 1000 लाइक तो पहुंचा दे। और अब क्या, सीनियर सिस्टर एक्सो तुरंत यंकाई की मलहम पट्टी करती है और नाइन युंग डुंग को ढूंढने के लिए यंकाई के साथ निकल जाती है। और बहुत जल्दी उनको नाइन युंग डुंग एक कमल की जैसा खिलता हुआ दिखाई देता है, जिससे उन लोगों को पता चल जाता है कि अब ये पूरी तरह से खिलने वाला है और बहुत जल्दी वो समय भी आने वाला है जब इस फल को सीनियर सिस्टर एक्सो रिफाइन कर सकती है और यंकाई हेल्प कर सकता है। लेकिन तभी उन दोनों के पीछे जंगल में आवाज आती है और वो जब मुड़ के देखते हैं तो वहां पे लॉन्ग इलायची और मास्टर वैंग रहते हैं, जिसकी आवाज के कारण नाइन युंग डुंग फिर से वहां से गायब हो जाता है। और अब क्या था, उन दोनों के वहां आने के कारण माहौल एकदम गर्म हो जाता है। और अब क्या था, मास्टर वैंग और लॉन्ग इलायची बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं और लॉन्ग बोलता है, मास्टर वैंग जल्दी से हमारे चमचों को बुलाइए। इतने सुनते ही मास्टर वैंग सीटी मारते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं, यंकाई आज तू बच के नहीं जा पाएगा, इस बार हमने तुझको चारों ओर से घेर लिया है और थोड़ी देर और रुक, मेरे चमचे आते ही होंगे। लेकिन ये सुन के यंकाई मुस्कुराने लगता है। और अब क्या था, मास्टर वैंग और लॉन्ग इलायची की हंसी धीरे धीरे खत्म होने लगती है और चारों ओर एकदम सुन्न सन्नाटा हो जाता है। और यंकाई की मुस्कान देख के वैंग समझ जाता है कि इन लोगों ने सब चमचों को खत्म कर दिया। लेकिन वो थोड़ा गलत समझ लेता है और वो सोचता है कि ये सब सीनियर सिस्टर एक्सो ने किया है, क्योंकि यंकाई को तो वो कुछ समझता ही नहीं था। और इसीलिए वो बोलता है, यानी सोचता है, आखिर ये लड़की कितनी ताकतवर होती है कि इतनी थकी और इतनी ज्यादा चोट लगने के बाद भी ये लड़की मेरे चमचों को मार सकती है। आखिर ये लड़की कौन है और किसकी डिसाइपल है जो इतनी ताकतवर हो सकती है। और अब क्या था, वैंग आग बबूला हो जाता है और बोलता है, ए लड़की जल्दी से बता तूने मेरे चमचों के साथ क्या किया है। जिसको सुन के यंकाई तुरंत बोलता है, जो आपने सोचा है बस वही हुआ है, उनका काम तमाम हो गया, समझ में नहीं आ रहा है क्या, बार बार नौटंकी कर रहा है। और इतना सुन के वैंग और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यंकाई लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी सीनियर सिस्टर एक्सो तुरंत से झपट्टा मार दिया और वैंग के ऊपर हमला कर देती है और बोलती है, जूनियर ब्रदर इस वैंग की टेंशन तुम मत लो, तुम उस लॉन्ग इलायची को देख लो। और अब क्या था, सीनियर सिस्टर एक्सो जल्दी से थंडर इंक बॉल बनाती है और वैंग की ओर तेजी से फेंक देती है, जिसको देख के वैंग भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। और अब आगे वैंग बोलता है, लॉन्ग इलायची यंकाई को तुम संभाल लेना, मैं इस लड़की को देखता हूँ। और सीनियर सिस्टर एक्सो का वो थंडर इंक बॉल ब्लॉक कर देता है और उनसे लड़ने लगता है। लेकिन तभी पीछे से लॉन्ग इलायची बोलता है, ठीक है हाल मास्टर, लेकिन याद रखना उस लड़की के ऊपर खरोच नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसकी जवानी का मजा अभी मेरे को लेना है और इसीलिए उसके सिर्फ हाथ पैर तोड़ देना है, बाकी खरोच वरोच नहीं लाना है। जिसको सुन के वैंग अभी मन ही मन गुस्सा होता है, लेकिन कर क्या सकता है, वो लड़ाई में अपना ध्यान देने लगता है। अब क्या था, वो एक जबरदस्त मुक्का मारता है और जमीन में होल्ड कर देता है, जिससे सीनियर सिस्टर एक्सो किसी से डॉज करके बच जाती है और तेजी से उससे दूर भागती है और जंगल की ओर उसको ले जाती है। और मौके का फायदा उठा के लॉन्ग इलायची तुरंत यंकाई के ऊपर फेदर टेक्निक यूज करता है, जिसको वो किसी तरह से डॉज कर देता है। लेकिन इससे पहले यंकाई संभल पाता, लॉन्ग इलायची जंप मार के यंकाई की ओर बढ़ता है, लेकिन यंकाई फिर से उसको डॉज कर देता है और जमीन में वो भी छेद कर देता है, जिसको देख के यंकाई बिल्कुल साफ साफ समझ जाता है कि अगर सीनियर सिस्टर के फॉर्मेशन के कारण लॉन्ग इलायची का कल्टीवेशन लॉक नहीं हुआ रहता तो वो अभी तक यंकाई का खेल खत्म कर दिया होता। और इसलिए वो अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करके उससे लड़ने के लिए सीरियस हो जाता है। और अब क्या था, लॉन्ग इलायची तुरंत से फिर से फेदर टेक्निक यूज करता है और एक जबरदस्त स्लैश उसके पीछे फेंक देता है, जिससे यंकाई किसी तरह से बचता है और वहां से डॉज करते हुए हट जाता है। और यंकाई जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो जो फेदर जाके जमीन में टकरा जाता है, तो उससे एक जोर जबरदस्त धमाका हो जाता है और जमीन में क्रैक आ जाता है, जिसको देख के यंकाई चौंक जाता है कि इतनी खतरनाक टेक्निक से वो अभी जान बचाया है और उसको यकीन नहीं हो रहा है कि वो जिंदा बच गया है। लेकिन अब यंकाई के स्ट्रगल को देख के लॉन्ग इलायची बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और बोलता है, क्या हुआ लड़के, क्या डर लग रहा है और अपनी जान की भीख मांगने का मन कर रहा है? लेकिन फिक्र मत कर, मैं तुझको तेरी जान की भीख बिल्कुल भी नहीं देने वाला है, आज मैं तुझको नींबू जैसे निचोड़ के यहीं खत्म कर देने वाला है। और ये बोल के वो फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और अब क्या था, यंकाई अपनी पावर को फुल्ली बूस्ट करता है और अपनी पूरी कल्टीवेशन को शो कर देता है, जो कि युआन रेव के पीक में पहुंच चुकी थी और अब कभी भी ब्रेक थ्रू कर सकती, जिसको देख के लॉन्ग इलायची घबरा जाता है, डरता नहीं है, यानी हटपड़ा जाता है। और वो सोचता है कि अगर यंकाई अभी इतना ताकतवर हो रहा है तो वो ब्रेक थ्रू कर जाएगा, अगर तो वो कितना खतरनाक हो सकता है, और इसलिए वो मौका नहीं देना चाहते। और अब क्या था, लॉन्ग इलायची आसमान में जंप मारता है, तेजी से यंकाई की ओर बढ़ता है और अपनी स्पीड को लगातार बढ़ाने लगता है। लेकिन अचानक से जब यंकाई से वो टकराने वाला रहता है और उसका सर फोड़ने वाला रहता है, लेकिन तभी यंकाई अपनी लात घुमा के उसके मुंह पे मार देता है। और अब क्या था, और दोनों के टकराव से एक धमाका हो जाता है। इस झटके के कारण लॉन्ग इलायची और गुस्से में आ जाता है और एक बार और जंप मार के तेजी से बढ़ता है और इस बार अपनी स्पीड को 10 गुना फास्ट करके यंकाई की
के एकदम पास पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो मारने वाला रहता है यंकाई वहां से डॉज करके कूद के पीछे हट जाता है और जमीन में धमाका हो जाता है। और ये क्या, यंकाई ठीक से अपनी सांस भी नहीं ले पाता है, तभी लॉन्ग लाइची अपनी शैडो स्टेप टेक्निक यूज करता है और अचानक से गायब होकर उसके पास पहुंच जाता है और यंकाई के कान, क्या हुआ लड़की, डर गया है क्या? लेकिन अब तू मेरी शैडो स्टेप टेक्निक से कैसे बचेगा, चल देखते हैं और ये गेम खेलते हैं। बस इतना ही वो बोलता है कि यंकाई चौंक जाता है और तुरंत वहां से पीछे हटता है और अपनी यंग एनर्जी के ड्रॉप को लॉन्ग लाइची की ओर फेंकता है, जिसको देखे लॉन्ग लाइची भी हड़बड़ा जाता है, लेकिन वो किसी से डॉज कर देता है। लेकिन ये सब देख के लॉन्ग लाइची एकदम चौंक जाता है कि इतना खतरनाक यंग एनर्जी का पावर ड्रॉप ये युआन रैम का लड़का कैसे फेंक सकता है। लेकिन वो कुछ समझ पाया इससे पहले यंकाई फिर एक मुक्का मारता है, लेकिन लॉन्ग लाइची फिर से शैडो स्टेप को यूज करके वहां से हट जाता है। और अब फिर से लॉन्ग लाइची बोलता है, क्या हुआ यंकाई, मुझको तुम मार नहीं पा रहे हो? अरे छोड़ो यार, तुम तो मुझको छू भी नहीं पा रहे हो, लेकिन चलो फिर से मैं तुम्हें मौका देता हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आओ तुम अगर मुझको मार सकते तो मार के दिखाओ। जिसको सुन के यंकाई भड़क जाता है और उसकी ओर एक मुक्का बढ़ाता है, लेकिन फिर से वो शैडो स्टेप टेक्निक यूज करके वहां से हट जाता है और बोलता है, क्या हुआ, फिर से नहीं छुपाए? यार देखो ना मैं खड़ा हूँ, तुम मारने की तो कोशिश करो, ट्राई करो। और ये कि वो यंकाई को भड़काने लगता है और जब जब यंकाई उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है वो शैडो स्टेप टेक्निक यूज करके हर जगह से हटने लगता है और डॉज करने लगता है और उसके ऊपर हंसने लगता है और बोलता है, अरे ओ कछुए, तू एक खरगोश से टक्कर लेता है और उससे रेस करके जीतना चाहता है, लेकिन जान ले ये कभी हो नहीं सकता है, और जो हो सकता है वो तो सिर्फ तेरी मौत है, जो अब बहुत जल्दी होना है। और ये बोल के लॉन्ग लाइची जबरदस्त तरीके से हंसने लगता है और तेजी से यंकाई के चारों ओर साइड स्टेप टेक्निक यूज करके आने जाने गायब होने सब कुछ करने लगता है। कभी उसके पास पहुंच जाता है, कभी दूर होता है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, लेकिन यंकाई चुपचाप ये सब को देखता रहता है। उसके शैडो स्टेप टेक्निक की वीकनेस को ढूंढने और पहचानने की तैयारी कर रहा है, बोलूं तो स्टडी कर रहा है। और अब क्या था, यंकाई उछल के उसके ऊपर मुक्के बरसाने की कोशिश करता है और लात से भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन हर चीज को लॉन्ग लाइची अपने शैडो स्टेप से डॉज कर देता है और हंसते हुए बोल, क्या हुआ यंकाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कि अब क्या करना है और कैसे लड़ना है? लेकिन तभी यंकाई अपनी यंग ड्रॉप को फिर से फेंकता है और उससे वो इससे बच जाता है। लेकिन अब हमको समझ में आ जाता है कि वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, क्योंकि वो यंग एनर्जी के ड्रॉप से बचना चाहता है, क्योंकि अगर उसको वो लग गई तो वो मर सकता है और वो एकदम अच्छे से समझता है। बस इसीलिए शैडो स्टेप टेक्निक यूज करके यंकाई को लगातार थकाया जा रहा है और उसकी यंग एनर्जी को खत्म करते जा रहा है। ये उसका प्लान होता है और इसीलिए वो सीनियर सिस्टर एक्सो के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है ताकि यंकाई को और गुस्सा आए, और ऐसा दिखता भी है कि यंकाई को गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम सबको पता है कि वो असल में लॉन्ग लाइची के पैटर्न को ऑब्जर्व करता रहता है और लड़ाई ऐसे लगातार चलता जाता है। लेकिन अब लॉन्ग लाइची को समझ में नहीं आता है आखिर यंकाई थक क्यों नहीं रहा है, उसके अंदर की यंग एनर्जी खत्म क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि एक नॉर्मल युआन रैम के लड़के की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा ताकतवर तो नहीं हो सकती है कि इतनी ज्यादा यंग एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर सके। आखिर ये यहाँ क्या चल रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तभी यंकाई अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने मुक्के में ले आता है और तेजी से लॉन्ग लाइची की ओर बढ़ता है और मुक्का जड़ता है, लेकिन उससे लॉन्ग लाइची बच जाता है और वहां से फिर से हट जाता है। लेकिन जैसे वो दूसरी जगह रीअपेयर होता है यंकाई का तमाचा उसको लगता है और ये देख के वो चौंक जाता है। उसको समझ जाता है कि यंकाई ने कैसे जान लिया कि वो अब यहाँ पास आने वाला है और उसको तमाचा लगा दिया और वो मन सोचता है नहीं यंकाई नहीं जा सकता है, पक्का ये लक, हाँ लक हो सकता है और गलती से उसने मेरे को मार दिया। यंकाई मेरे शैडो स्टेप को नहीं स्टडी कर सकता और इतना जल्दी वो अंदाजा नहीं लगा सकता है, पक्का लक होगा। और इसलिए वो फिर से लड़ने लगता है, लेकिन इस बार हर बार जहां जहां वो जाने लगता है यंकाई वहां वहां अपने मुक्के और तमाचे उसके ऊपर बरसाने लगता है और उसको पेलने लगता है। और अब क्या था, यंकाई बोलता, क्या हुआ लॉन्ग लाइची, अब तुम्हारा शैडो स्टेप काम नहीं कर रहा है? मेरे को लगा था कि तुम बहुत तेज होते हो, अपने आप को खरगोश से कंपेयर कर रहे हो और मेरे को कछुए से, लेकिन अब कछुए से खरगोश पिट रहा है। अरे रे ये क्या जमाना आ गया है, सच में मुझको तुम पे दया आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं तेरे को पीट रहा है। और ये बोल के फिर से उसके ऊपर मुक्के जड़ देता है। और अब क्या था, लॉन्ग लाइची के पास डायरेक्ट लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उसका शैडो स्टेप फेल हो गया था, इसलिए वो एक मुक्का आगे बढ़ाता है और यंकाई भी उस मुक्के का जवाब अपने मुक्के से देता है। लेकिन यंकाई की यंग एनर्जी का स्पिरिचुअल पावर उस लड़के से बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए वो पीछे फेंका जाता है। और यंकाई बोलता है, क्या हुआ अब तू भाई मेरे से क्यों पीट रहा है यार, क्यों अपनी पावर तू मुझको नहीं दिखा रहा है? और इतना बोल के यंकाई आगे बढ़ता है और अपना लात घुमा के उसके सीने में रख देता है, जिसके कारण उसके मुंह से और ज्यादा खून निकलने लगता है। लेकिन वो डरते हुए मुझको छोड़ दे यंकाई, वो ना मेरे दादा तेरे को नहीं छोड़ेंगे, जान ले वो ब्लडी गैंग के डिप्टी मास्टर हैं और उनके ऊपर से ब्लडी गैंग के मेन मास्टर हैं। सोच ले वो कितने पावरफुल है और मेरा बैकग्राउंड तुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है और इसलिए मैं तुझको ऑर्डर देता हूँ, छोड़ दे मुझको, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और अगर मुझको कुछ तो तेरा परिवार जहाँ भी होगा उसका सिर्फ विनाश होगा, समझ में
आया उसका परिवार अगर आ जाएगा ना तो सेक्ट हो या ब्लडी हाल हो, उन सब का सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन असल में तो वो यंकाई का ध्यान भटका रहा था और तुरंत यंकाई के पैरों से गायब होकर यंकाई के पीछे चले जाता है। एक जबरदस्त स्लैश यंकाई की ओर फेंकता है, लेकिन तभी यंकाई के अंदर का कंकाल जागने लगता है और वो घूम जाता है और उसका स्लैश टाइम टाइम फिश हो जाता है। यानी यंकाई के ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि अब कंकाल की स्पिरिचुअल पावर यंकाई के चारों ओर फैल गई थी और उसको खरोच भी आने नहीं दी थी। और अब क्या था, यंकाई के मुंह से एक खतरनाक शैतानी आवाज सुनाई देती है, जिसको सुन के लॉन्ग लाइची की हवा टाइट हो जाती है। लेकिन उसकी जबरदस्त चीख के साथ सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पे वेंग अपनी पूरी पावर लगा के सीनियर सिस्टर के ऊपर वार कर रहा था। लेकिन यंकाई की आवाज सुन के वो चौंक जाता है और इससे पहले वो वहां से जाता, लॉन्ग लाइची का बॉडी आके उसके पैरों में गिर जाता है, जिसको देख के वो चौंक जाता है और चिल्लाता है यंग मास्टर नहीं, क्योंकि उसको पता था कि अब उसका भी काम तमाम खत्म होने वाला है, क्योंकि लॉन्ग लाइची के दादा ने अब उसको नहीं छोड़ना है। और अब क्या था, लॉन्ग लाइची की मौत के कारण मास्टर वेंग का ध्यान लड़ाई से तो हट गया था और इस मौके का फायदा उठा के सीनियर सिस्टर एक्सो ने यंग एनर्जी से बना हुआ बर्फ का टुकड़ा उनकी ओर तेजी से फेंका, जिसकी आवाज को सुनते ही तुरंत वेंग ने उसको डॉज करने की कोशिश की तो यंकाई ने भी पीछे से यंग एनर्जी का ड्रॉप उसकी ओर फेंक दिया, जिसके कारण वो जख्मी होने लगा। और इस मौके का फायदा उठा के सीनियर सिस्टर एक्सो ने दूसरा वार चला और एक यंग एनर्जी का टोर्नेडो एक्टिवेट कर दिया, जिसमें वेंग बुरी तरह से फंस गया। और इससे पहले वो कुछ कर पाता कि यंकाई ने 10 ड्रॉप यंग एनर्जी के बना के उसके ऊपर बरसा दिया, जिसके कारण उसके शरीर में ऐसा लगा कि बम ब्लास्ट हो गया। लेकिन उसकी बॉडी अभी भी उसकी पीक में थी, इसलिए वो जिंदा बच गया। और अब क्या था, वेंग को सब कुछ समझ में आ गया। उसको लग रहा था कि सीनियर सिस्टर एक्सो ने सबको मारा है, लेकिन यंकाई ने मारा है, क्योंकि भाई उसकी 10 ड्रॉप का जो झटका उसको पड़ा था उससे उसको समझ में आ गया था कि यंकाई जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, वो असल में सीनियर सिस्टर एक्सो से भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। और अब क्या था, वेंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है उस लड़की से पहले मैं तेरे को खत्म कर दूंगा, और ये बोल के तेजी से अपने मुक्के को यंकाई की ओर बढ़ाता है, उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन तभी सीनियर सिस्टर एक्सो की आवाज आती है यंकाई बचो, लेकिन अब देर हो चुकी रहती है। यंकाई को एक मुक्का वो जड़ दिया रहता है, जिसके कारण उसके मुंह से खून निकल जाता है। लेकिन तभी यंकाई उसका हाथ पकड़ लेता है और अब सीनियर सिस्टर एक्सो का गुस्सा आसमान छू गया था और उन्होंने अपनी पूरी स्पेशल पावर को इकट्ठा कर दिया और एक जबरदस्त टेक्निक एक्टिवेट कर दी, जिसको देख के वेंग तो डर गया। लेकिन जैसे ही भागने को किया उसको पता चला कि यंकाई ने उसका हाथ पकड़ लिया है। वेंग अपनी पूरी पावर लगा के अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यंकाई अपनी सुनहरे कंकाल को जगा देता है, यानी शैतानी कंकाल को, और उसकी शक्तियों को उपयोग करके वेंग को वहीं पे जगड़ लेता है, जिसको देख के वेंग बुरी तरह से डर जाता है। उसके चेहरे और आंखों में वो डरता रहता है। लेकिन यंकाई एक खतरनाक डरावनी स्माइल देता है और उसको पकड़ के आसमान में फेंकता है और उधर से सीनियर सिस्टर एक्सो का वो टेक्निक तैयार हो चुका रहता है, जिसमें बहुत बड़ा चट्टान यंग एनर्जी का हमको दिखता है, जो कि सीधा वेंग के ऊपर जाके टकरा जाता है और उस जमीन और उस चट्टान के बीच में दब के उस वेंग का काम तमाम हो जाता है। अब कहते सीनियर सिस्टर एक्सो तुरंत दौड़ के यंकाई के पास जाती है और उसकी बॉडी को चेक करने लगती है और उसको ठीक करने के लिए तैयारी करने लगती है। तभी यंकाई बोलता है नहीं, अभी हमारे पास उसका टाइम नहीं, हमें 9 युंगडुंग को तुरंत खोजना होगा और उसको रिफाइन करना होगा। जिसमें सीनियर सिस्टर एक्सो पहले मना करती है और बोलती है पहले तुम्हारी बॉडी को देख लेते हैं फिर उसको चेक करते हैं। वो बोलता है नहीं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है और हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, इसलिए वो यंकाई की बात मान लेती है और यंकाई के साथ चली जाती है और उनको जल्द ही 9 युंगडुंग दिख जाता है। और इस साथ एपिसोड खत्म होता है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अगले एपिसोड में फिर मिलो और बाकी पार्ट्स जाके चैनल में देखो। लेट्स गो।